हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। नीचे आपको दो रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, उन रेक्टेंगल का एरिया भी गिवन है। एरिया गिवन है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। जैसे ये फर्स्ट पार्ट का एरिया है 25a² माइनस 35a प्लस में 12, ये तो दिया हुआ है एरिया। अब जब इसका एरिया दे रखा है, हमें इसके लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं, तो इसके जो लेंथ और ब्रेड्थ हैं वो भी इसी तरह के कुछ वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे, किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएंगे। तो वो जो लेंथ और ब्रेड्थ की जो एक्सप्रेशंस हैं, पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं, वो हमको फाइंड करनी है। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब हम इस एरिया का जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके दो ही फैक्टर आएंगे, क्योंकि इसमें जो डिग्री दे रखी है वो 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर होंगे। वो जो दो फैक्टर आएंगे उनमें से एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर लेंथ हो सकता है और कोई भी एक फैक्टर उसका ब्रेड्थ हो सकता है इस गिवन रेक्टेंगल का। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमको फैक्टराइज ही करना है, दो फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये है 25a² माइनस 35a प्लस 12। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। अब मेथड देख लीजिए। सबसे पहले जो पावर 2 का वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट और जो बिना वेरिएबल का नंबर होता है वो, इनका प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 25 है और ये 12 है, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे 25 दूनी 50 और 25 एक कम 25, 0 0 300 आ गया। इस 300 के हमको प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं आता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, वैसे हम पीछे कर चुके हैं। इनका प्रोडक्ट किया 300 आया। अब 300 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से करेंगे 150 आया, 2 से करेंगे 75 आया, ये 3 से जाएगा 25 आया, ये 5 से जाएगा 5 आया और ये 5 से जाके 1 आया। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनमें से हमको दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम इस बीच वाले नंबर के बराबर आ जाए, जो कि है -35। अब वो हमको यहाँ पे हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम आ जाए -35। तो वो लाने के लिए यहाँ पे अगर मैं 5 2 और 2 4 और 4 5 are 20 और यहाँ पे 3 5 are 15, अगर ये मैं 20 ले लूँ, 2 2 5 इनका मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। और 20 और 15 से मैं माइनस का 35 बना सकता हूँ। कब? जब मैं दोनों को नेगेटिव लूँगा। मुझे सम करना है ना, तो माइनस का 20 और माइनस का 15, जब इनको मैं सम करूँगा तो माइनस का 35 आ जाएगा। इट मीन्स ये जो बीच वाली टर्म है -35a, ये ब्रेक होगी -20a और -15a के अंदर। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो ये 25a² एज इट इज़ रहेगा। -35a की जगह हम ये लिखेंगे 20a माइनस 15a, -20a माइनस 15a और ये +12 सेम टू सेम। इसके बाद पहली दो टर्म में से हमें कुछ कॉमन निकालना है, जो भी होगा। a कॉमन है दोनों में, और उसके बाद 5 5 are 25, 5 4 are 20, तो 5 भी कॉमन है। 5 कॉमन है और a कॉमन है, बाहर ले लिया। यहाँ से 5 बचेगा और एक a बचेगा। 5 5 are 25, a और a² माइनस 20 में से 5 बाहर है तो 4 जार बच गया और a बाहर है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो 5a माइनस 4 ये आ गया। अब इन दोनों में से मेरे को कॉमन लेना है, तो इन दोनों के अंदर मैं देख रहा हूँ 3 का टेबल चल रहा है। 3 4 जार और 3 5 जार 15 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी कॉमन है। यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये जो प्लस है, प्लस बनता है 2 बार माइनस होके मल्टीप्लाई होने से। इट मीन्स माइनस तो दोनों में है, तो -3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 5 बचेगा, 3 5 are 15 और ये a। एक माइनस यहाँ से बाहर आ गया है तो एक माइनस बच गया अंदर, और 3 4 are 12 होता है। ये जो दो आते हैं ना ब्रैकेट आपके, ये बिल्कुल सेम आते हैं हमेशा अगर आप सही कर रहे हो तो। अब पहले 4 टर्म थी, अब ये 2 टर्म होगी, यहाँ से यहाँ तक एक माइनस के बाद ये दूसरी वाली टर्म। इन दोनों में 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इस टर्म में से 5a बच गया है और फिर यहाँ इस टर्म में से -3 बच गया है।
ये मेरे इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन दो फैक्टर्स में से कुछ भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकती है। ये लेंथ हो सकता है या ये ब्रेड्थ हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ये लेंथ हो या ये ब्रेड्थ हो। वो हमें कुछ नहीं लिखना कि कौन लेंथ है कौन ब्रेड्थ है, हमें खुद भी नहीं पता, बस हमारे ये दो आंसर्स हैं। तो 5a - 4 कॉमा 5a - 3, ये हमारे लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, वो भी कर लेते हैं। यहां रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 35y² + 13y - 12। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दे रखा है, फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, दो फैक्टर्स आएंगे, वही हमारा आंसर होगा। स्टेप्स फिर से देख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है 35 और बिना वेरिएबल का नंबर है 12। 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 2 जार हो गया 70, क्रॉस लगा के 35 1 जार हो गया 35, 0 7 5 12 का 2 और 1 3 और 1 4, 420 आ गया। 420 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे 210 आ गया, 2 से करेंगे 105 आ गया, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा 35 आ गया, ये 5 6 7 8 ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा 7 आ गया, 7 से ही डिवाइड हो सकता है, ये 1 आ गया। अब इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके मुझे ऐसे दो नंबर तैयार करने हैं जिनका सम आ जाए प्लस का 13। अब वो देख लेते हैं वो कैसे आएगा। प्लस का 13 लाने के लिए यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो बड़ा ही आएगा, मतलब बड़े नंबर आएंगे तो एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस का लिया जाएगा यहाँ पे। तो 7 5 ज़र होता है 35। अब यहाँ पे 35 को 2 से करेंगे 70 आएगा। इस तरह से आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो हिट एंड ट्राई करेंगे तो 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28 और 28 और 3 5 ज़र 15। तो 28 और 15 को यूज़ करके ना मैं प्लस का 13 बना सकता हूँ। कैसे कि प्लस का तो रख लूँ मैं 28 और 15 को रख लूँ मैं माइनस, तो एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर जो प्लस का 13y है ये ब्रेक होगा प्लस 28y माइनस 15y में। तो 35y² सेम टू सेम, प्लस 13y की जगह हम लिखेंगे प्लस 28y माइनस 15y और आगे माइनस 12 सेम टू सेम। अब पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं। 7 का टेबल साफ साफ दिख रहा है, 7 5 ज़र 7 4 ज़र, तो 7 कॉमन है दोनों में। y² और ये y कॉमन है दोनों में। यहाँ से 7 बाहर है तो 7 5 ज़र और ये y² में से y बाहर है तो y बच गया अंदर। यहाँ 7 4 ज़र, ये प्लस का प्लस हो गया, 7 4 ज़र 28 और y तो बाहर है ही। अब आगे आते हैं माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लेते हैं माइनस। 3 और 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 3 5 ज़र 3 4 ज़र, तो 3 दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट स्टार्ट 3 5 ज़र और ये y बच गया, माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस बच गया और 3 4 ज़र होता है 12, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ब्रैकेट में 5y + 4 5y + 4 सही कर रहे हो, तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे क्योंकि अगले स्टेप में यही आपको कॉमन लेना होता है। अब 5y + 4 5y + 4 इन दोनों टर्म्स में है, इसे हम ले लेंगे कॉमन, 5y + 4 ब्रैकेट स्टार्ट, इस टर्म में से बच गया 7y और यहां से बच गया -3। ये दो मेरे आंसर आए हैं, इनमें से कोई भी लेंथ हो सकता है और कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है। तो आंसर में आप लास्ट में इस तरह से कॉमा लगा के ज़रूर लिखना, 5y + 4 7y - 3। ये मेरी पॉसिबल एक्सप्रेशंस है लेंथ और ब्रेड्थ की। क्वेश्चन खत्म।